नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर और विधायक मनावर डॉक्टर हीरालाल अलावा ने अवैध रेत उत्खनन की खबर मिलने पर ग्राम वड़दा मनावर विधानसभा क्षेत्र में आकस्मिक दौरा किया। इसके बाद एक पोकलैंड मशीन, एक ट्रैक्टर, भंडारण किए हुए 29 रेत के ढेर और इसके अलावा अन्य चीजें भी जब्त हुई है। अवैध रेत उत्खनन की खबर प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद में जवाबदार चिंतित हुए और उन्होंने कार्यवाही को अंजाम दिया है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। अक्सर रेत माफियाओं के द्वारा ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी जाती है और यहां लेकिन प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री है मेघा पाटकर। घटनाक्रम के बारे में मनावर विश्राम गृह में विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई बातें उन्होंने साझा भी की हैं। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के नियम को ताक पर रखकर इस तरीके का यह लोग काम कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के उच्च न्यायालय का आदेश और मध्य प्रदेश के 30/5/2017 हरित न्यायाधिकरण का ऑर्डर सभी का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कई बातें स्पष्ट की हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि 50 हेक्टेयर की खदान के लिए मंजूरी चाहिए। स्वीकृत रेत खदानों में भी मशीन का उपयोग अधिनियम के अंतर्गत होना चाहिए। भंडारण भी अधिनियम के तहत ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ खुलकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर ने स्थानीय तहसीलदार चंद्र सिंह धारवे और एसडीएम राहुल चौहान को आड़े हाथों लिया है। वहीं विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने भी दोनों अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मध्य प्रदेश में अवैध खनन किसी भी प्रकार का हो, प्रदेश के रेत माफियाओं को, भू माफियाओं को प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान का पूरा संरक्षण मिला हुआ है और आज उसका नतीजा है कि धार जिले के मनावर विधानसभा क्षेत्र में मां नर्मदा नदी जहां पे बह रही है, वहां पर मां नर्मदा की छाती को छलनी करने में रेत माफियाओं का जो बड़ा योगदान चल रहा है, उसको प्रदेश सरकार का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। प्रदेश और हमारे प्रशासन का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। यही कारण है कि आज मनावर विधानसभा क्षेत्र के रतवा, मलनगांव, चिड़ी संगम, बड़ा बड़दा में जहाँ पे माइनिंग के माध्यम से रेत खनन हो रहा है, 50 फीट से लेके 75 फीट तक गहरे गड्ढे खोद गए हैं और निश्चित ये मां नर्मदा नदी को ख़त्म करने की दिशा में रेत माफियाओं का पूरा षड्यंत्र है और पूरी कोशिश है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जल्द ही जिला प्रशासन और शिवराज सिंह चौहान सरकार मां नर्मदा को संरक्षित करने में कदम नहीं उठाती तो मुझे विधानसभा में भी आवाज़ उठाना पड़ेगा और आंदोलन करने के लिए भी मुझे। आज हम लोग नर्मदा घाटी के मनावर तहसील के जो धार जिले में है क्षेत्र में गांव-गांव में जो अवैध रेत खनन चल रहे हैं उसको प्रत्यक्ष जाकर देखा। विधायक महोदय डॉक्टर हीरालाल अलावा जी भी थे और हमारे मकेश भगोरिया थे, देवी सिंह तोमर थे, हमारे राजा मंडलोई जैसे युवा कार्यकर्ता भी थे और गांव-गांव में गांव के लोगों के साथ हमारी बातचीत हुई। तो गांव के बहुत संख्य लोग जान रहे हैं कि ये तो नदी की जानलेवा बीमारी है और ये कोई वायरस नहीं है। अगर इसको वायरस माना जाए तो ये एक भ्रष्ट आचार और विचार का वायरस है और जो रेत खनन चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट की 2012 का आदेश, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हरित न्यायाधिकरण दिल्ली का 2013 का आदेश, उसके बाद हमारी केस में आया हुआ 2015 का मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश और मध्य प्रदेश के हरित न्यायाधिकरण का 30/5/2017 का आदेश, ये सभी का उल्लंघन हो रहा है। और मध्य प्रदेश ने अभी 2016 की राष्ट्रीय नीति के तहत जो अपने नियम बनाए 2019 के, उसके भी तहत जब ये स्पष्ट है कि क्या क्या शर्तें हैं किसी भी रेत खनन में और जिले का ठेका किसी को भी दिया जाए, भले वो शिवा कॉरपोरेशन हो या ब्रह्मा कॉरपोरेशन हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि वो रजिस्ट्रेशन करे उस साइट का और पंजीयन और वो सिया यानी स्टेट एम्प्लॉयमेंट
स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की राज्य स्तरीय इकाई है, 50 हेक्टेयर तक की खदान के लिए उनकी मंजूरी चाहिए और वो मंजूरी में जो शर्तें डालते हैं उसका पालन होना चाहिए। पर यही ऐसी शर्त है, नर्मदा के बारे में तो विशेष लिखा हुआ है इस अधिनियमों में कि नर्मदा नदी में स्वीकृत रेत खदानों में भी मशीनों द्वारा रेत खनन, लदान, लोडिंग तथा भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंध करेगा। मतलब मशीनों का इस्तेमाल ही नहीं करना है। और आज हमने रतवा में एक बड़ी पोकलेन पकड़वा दी जो कि अंदर अंदर लेकर जाकर भागकर छुपाई हुई थी। जेसीबीज लगी हुई है सब जगह, जो ट्रैक्टर्स और डंपर्स लगे हैं, उसके साथ ये पोकलेन और जेसीबी जो काम कर रही है वो भी भयंकर है। और नदी के अंदर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर ऑर्डर में कहा गया है कि पानी जहाँ होता है, पानी के अंदर रेत का निकालना मतलब जल चक्र पर आघात और नदी की समाप्ति। यही नमूना के साथ हुआ है। 5 करीबन गंगा के किनारे के साधुओं ने उपवास करते करते अपनी जान गंवाई है। तो आज हम लोग आगे बढ़ने के लिए चेतावनी देने के लिए आए हैं। अब हम केवल राह नहीं देखते बैठेंगे जब तक नर्मदा खत्म होगी तब तक। दोषी स्थानीय प्रशासन को मानते हैं या शासन को मानते हैं? दोनों, शासन प्रशासन एक ही तो होते हैं। शासन अपना कार्य प्रशासन के द्वारा करवाता है, आदेश तो ऊपर से आते हैं। और जब हम लोगों के यहाँ कलेक्टर और एसपी हमारी केस में प्रतिवादी थे और एनजीटी ने चारों जिले के अलीराजपुर, बड़वानी, धार और खरगोन के एसपी और कलेक्टर्स को बुलवा लिया था और सामने उन्होंने पूरे आश्वासित किया था एनजीटी को। आज न एक चेक पोस्ट है, न कोई टीपी ट्रांसपोर्ट पास चेक करते हैं। जो जान चौकी के नाम पर एक बैनर लगाकर टेबल लगा के बैठते हैं वो ठेकेदार के ही लोग हैं और वो कुछ भी नहीं देखते हैं। तो फिर मतलब क्या है? न कोई जांच है, न कोई परवाह है नदी पर होने वाले असरों की। जो मंदिरों पर हो रहा है, जो शिव की टेकड़ी है, जो बहुत ही धार्मिक रूप से आस्था का नहीं होता है, तो अगला कदम आपका क्या होगा? कानून में तो प्रक्रिया चली सकती है कभी भी। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी है, ये कोर्ट की अवमानना है हर प्रकार से। तो हम लोगों को कोर्ट में ही नहीं खड़ा होना है, केवल मैदानी रूप से भी आंदोलन तेज करना पड़ेगा इस मुद्दे पर। और विधायक महोदय को हमारा आग्रह है, विनंती है, उनके पास भी बहुत शिकायतें गई है कि वो जनप्रतिनिधि है इस क्षेत्र के और पूरी नर्मदा एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र जुड़ा हुआ होगा तभी बहेगी, नहीं तो नहीं बहेगी। आज परिक्रमा तो खत्म हुई है पर नर्मदा का अविरल बहना भी जो जरूरी है, वो भी बांधों से कुछ प्रभावित हुआ ही है। सूखा और बाढ़ का चक्र चल ही रहा है, लेकिन आज जो प्रदूषित हो रहा है पानी, वो पीने लायक नहीं रहा है, ये गांव के लोग कह रहे हैं। हैरान है। मत्स्य व्यवसाय भी प्रभावित होने वाला है, हवा प्रदूषित होती है, फसलों पर असर होता है, समझेगा भी नहीं लोगों को कि क्या हो रहा है। पर नदी सूखती जाएगी, टीबी हुए एक आध व्यक्ति के जैसे। ये बात नमूना के साथ हुई है, मालेगांव की मौसम नदी के साथ हुई है, गोदावरी के साथ हुई है। कुछ कहने की जरूरत आगे उग्र आंदोलन होगा अगर सुनवाई नहीं होती है तो? कार्य एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। तत्काल कल से उग्र आंदोलन नहीं, पर हमारी भावना उग्र है और तेज कार्य होगा, कार्यवाही अगर नहीं होती है। बुढ़ापे में ना पड़े पछताना, इसलिए आज ही रिटायरमेंट प्लान जरूर अपनाना। पेंशन योजना एवं सेवा हित संपर्क करें 7748936265।